अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास। सब्जेक्ट है जनरल साइंस, चैप्टर नंबर अभी 2 है। अगला आपका टॉपिक है, 3-4 टॉपिक मैंने जो है वो इकट्ठे हैं, इसके बारे में सब शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है। तो सबसे पहले है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है? दरअसल जिस तरह सारी बॉडी को ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करता है, लाइक हार्ट को भी अपनी वर्किंग के लिए सप्लाई ऑफ फूड और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो द ब्लड वेसल विच कैरी द फूड और ऑक्सीजन टू द हार्ट पार्ट, दीज ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कॉर्नरीज आर्टरीज। समटाइम यानी बाज़ का ऐसे होता है कि व्हेन ब्लड इज बिकम क्लॉट और बिकम अ प्लाक, यानी किसी न किसी वजह से या खुराक में कमी के पेशी की वजह से ब्लड जो है वो जम जाता है या गुठलियाँ बन जाती हैं या प्लाक बन जाती हैं। देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सप्लाई द ऑक्सीजन एंड फूड टू द हार्ट पार्ट, जिसकी वजह से ये होता है कि हार्ट को ऑक्सीजन और खुराक सही तरह नहीं पहुंचती और उसका नतीजा जो है वो हार्ट पार्ट के जो पार्ट होते हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, यानी बिकम अ डेड, यानी वो मर जाते हैं और वो जो है उसका नतीजा जो होता है वो हार्ट अटैक होता है। दैट्स मीन्स द सप्लाई ऑफ व्हेन देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द सप्लाई ऑफ oxygen and food to the part of the heart, so the heart become die and result in a heart attack. Now second is a disease है high blood pressure. When blood circulate in a arteries, ठीक है, force exerted by blood, तो उसकी आर्टरी किस वाल पर एक प्रेशर या एक कुव्वत से या ज़ोर पड़ता है, ठीक है, किससे? ब्लड की सर्कुलेशन से, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी, सो दैट्स ड्यू टू दिस, ठीक है, द ब्लड प्रेशर इज़ हाई। और वैसे तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए? नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो बॉडी का 120 ओवर, यानी ऊपर वाला 120 और नीचे वाला बॉडी का 80 तक होना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर जो है, अगर ये फोर्स या ब्लड जो है इतनी ज़ोर से सर्कुलेट करे कि वो ब्लड प्रेशर जो है वो इस नॉर्मल वैल्यू से अबव चला जाए, यानी ज़्यादा चला जाए, तो हम कहेंगे कि उस ब्लड जो है उसका प्रेशर क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर। और इस कंडीशन को हाइपरटेंशन भी कहती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर व्हेन ब्लड सर्कुलेट इन आर्टरीज और फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड प्रेशर ब्लड ऑन अ वॉल ऑफ द कॉर्नरी विच हाई बिकम हाई द ब्लड प्रेशर, सो रिजल्ट इन अ हाइपरटेंशन। तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक भी होता है, ठीक है, यानी एक डिज़ीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके बाद है डायबिटीज़। क्या होती है? जिस तरह आपने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर है कि व्हेन ब्लड एक्सर्टेड मोर प्रेशर, इसी तरह जब क्या हो जाए, जब शुगर का लेवल यानी खुराक जो है वो कन्वर्टेड इनटू यानी फूड कन्वर्टेड इनटू शुगर, और अगर शुगर को कंट्रोल करता है एक हार्मोन जिसे इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है, ये हमारी बॉडी में पेंक्रियाज एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सिक्रीट करता है इंसुलिन। दैट इंसुलिन कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल इन अ ब्लड, यानी कितना हमारी बॉडी में शुगर का लेवल होना चाहिए। और अगर ये शुगर का लेवल जो है वो एक नॉर्मल वैल्यू से अबव चला जाता है तो ये शुगर जो है वो एक डिज़ीज़ की शक्ल में हमें मिलती है। उस डिज़ीज़ को हम क्या नाम देते हैं? डायबिटीज़। दैट्स मीन्स द हाई ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड इज कॉल्ड डायबिटीज़। नो, फोर्थ इज द अस्थमा। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक सांस की एलर्जी है, और एलर्जी वो कैसी होती है? व्हेन स्वेल एंड नैरो द लंग्स, यानी जब लंग्स क्या हो जाए?
सूज जाएं और तंग हो जाएं ड्यू टू सम एलर्जेंट्स, यानी कुछ जैसे पोलन ग्रेन है या डस्ट वगैरह है, अगर ये लंग्स में चली जाए तो लंग्स जो हैं वो नैरो यानी तंग हो जाते हैं और सूज जाते हैं यानी स्वेल कर जाते हैं, तो वो एक किस्म की जो है वो एलर्जी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। एलर्जी मीन ख़ारिश या ज़ख़म, जिसकी वजह से जो है सांस लेने में जो है वो दुश्वारी होती है और इस डिज़ीज़ को हम अस्थमा कहते हैं, यानी सांस लेने की एक प्रॉब्लम है या एक सांस की एक डिज़ीज़ अस्थमा। तो ये कुछ आपके MCQs में हैं इसके मतलब, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है। दिस इज़ ऑल अबाउट।